फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28। 27 तारीख की है, विज्ञान सब्जेक्ट की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है जंतुओं में जनन। ठीक है, तो इसमें आज हम जानेंगे, हमने नर जनन तंत्र तक पढ़ लिया था अपनी लास्ट वर्कशीट में। इसमें आज हम जानेंगे मादा जनन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। ठीक है, आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। और बेटा अगर आपको समझ आता है मेरा समझाया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। मादा जनन तंत्र में शामिल हैं, तो देखो 3 भाग इसमें ही होते हैं। ये आपको मादा जनन तंत्र दिखाया गया है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय। इसमें 3 भाग होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी क्यों बोला गया, दोनों साइड होता है। ठीक है, एक पेयर होता है। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती है। तो बेटा देखो अंडवाहिनी क्या होती है, ये लेके जाने वाली, ठीक है, जो अंडे को लेकर जाती है। ठीक है, कहाँ तक, गर्भाशय तक। फिर होता है गर्भाशय, ये वाला होता है गर्भाशय। ठीक है, अब मादा जनन अंग के कार्य क्या हैं, तो अंडाशय जो होता है उसका क्या कार्य होता है, यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे नर जनन तंत्र में वृषण में क्या होता था, नर युग्मक उत्पन्न होता था, ऐसे ही अंडाशय में क्या होता है, मादा युग्मक उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अंडाणु। और जो वृषण में उत्पन्न होता था नर युग्मक, उसका क्या था, शुक्राणु। ठीक है, अब अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। देखो शुक्राणु क्या था बेटा, एकल कोशिका थी। ऐसे ही अंडाणु भी क्या है, एक एकल कोशिका। एकल कोशिका मतलब सिर्फ एक ही कोशिका है जिसका वो बना हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें एक केंद्रक होता है और ये चारों तरफ इसका क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव्य। ये आप अपने जो कोशिका वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। ठीक है, तो जो स्त्रियां होती है बेटा उसमें प्रति माह, ठीक है, यानी कि प्रत्येक महीने में क्या होता है, दोनों अंडाशयों में से किसी भी एक के अंदर एक अंडाशय में अंडाणु विकसित होता है। ठीक है, और फिर ये अंडाणु क्या होता है, अंडवाहिनी तक जाता है। ठीक है, ये अंडवाहिनी, ये अंडाशय में उत्पन्न हुआ, यहाँ से वो अंडवाहिनी से गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, इसे डिंबवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह अंडाणु और को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो जो अंडाणु था बेटा उसको गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करती है बीच में। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शुक्राणु होता है और जो अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, दोनों का क्या होता है, निषेचन होता है। अब गर्भाशय क्या होता है बेटा, अब गर्भाशय में जहाँ पर निषेचन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, फिर उसको वो कहाँ पहुँचाता है, अंडवाहिनी में पहुँचाता है। ठीक है, अंडवाहिनी में बेटा क्या हो गया, निषेचन हो गया, फिर उसको वो गर्भाशय में पहुँचाने में मदद करता है। अब गर्भाशय में क्या होता है, उसका जो वो भ्रूण धीरे धीरे युग्मनज बनता है उनके निषेचन से, वो युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर वो शिशु बनता है। ठीक है, जिसका वहाँ पर विकास होता है। ये आपको दिखाई गई है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जाइगोट है इसके, यहाँ पर ये ओवरी है, इंग्लिश में दिखाया गया है आपको। यहाँ पे अंडाशय है, यहाँ पर ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, और ये एम्बेडिंग एम्ब्रॉय। तो ये आपको पूरी प्रोसेस यहाँ से दिखाई गई कि ये टूट टूट के जुड़ जुड़ के बार बार टूटता रहता है और ये काफ़ी सारी छोटी छोटी कोशिकाओं में टूटता विभाजित होकर एक युग्मनज कोशिका का निर्माण करता है और वो फिर गर्भाशय में चली जाती है, भ्रूण तैयार करती है। ठीक है, यहाँ से जब ये देखो ये वाले हैं और ये वाले, इन दोनों को क्या होता है, निषेचन होता है। फिर यहाँ से ये जाइगोट बन जाता है निषेचन के बाद। फिर ये आपस में डिवीजन होती रहती है, डिवीजन होते होते यहाँ पर ये गर्भाशय में चला जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो आपको बेटा यहाँ पर नामांकित चित्र बना देना है। फिर मादा जनन अंगों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर जो थे बेटा वो क्या थे, आपके अंडाशय थे, और यहाँ पर जो ये थी ट्यूब, ये इनको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये हमारा क्या था, गर्भाशय। तो आप ये चित्र बनाकर वो दिखा दोगे। ठीक है, और यहाँ पर नाम लिख दोगे। सबसे पहला क्या था, एक जोड़ा लिख देना, एक जोड़ा अंडाशय। ठीक है, उसके बाद क्या था, फैलोपियन ट्यूब, या फिर चाहो तो आप डिंबवाहिनी भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या था बेटा, गर्भाशय। उसके बाद मादा युग्मक को क्या कहते हैं और यह कहाँ निर्मित होता है। तो आप क्या लिखोगे, मादा युग्मक को, क्या कहते हैं बेटा, अंडाणु।
कहते हैं और यह अंडाशय में उत्पन्न होता है। ठीक है, अंडाशय में उत्पन्न होता है। अब शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है बेटा? गर्भाशय में। अब सही गलत का निशान लगाओ। तो देखो बेटा, यहाँ पर अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो क्या ये सही है? अंडाणु एकल कोशिका है या नहीं है? तो बेटा वो एकल कोशिका है, तो ये नहीं बोला है, तो ये गलत है। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो मानव का अंडाणु बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, फिर स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक में अंडाशय के विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, बहुत ही आसान थी, समझ आ गई होगी आसानी से। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, और अगर आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।